पवन सिंह से मिलना है तो आपको कंप्रो करना पड़ेगा। वो कौन आदमी है जो आपको ऐसा बोल रहा है? ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ और बहुत ज्यादा घबराई हुई हूँ और बहुत ज्यादा टॉर्चर मेरे को मिल रहा है। मैं माफ कीजिएगा, आप टैलेंट की वजह से मीडिया में आज नहीं हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्रोवर्शियल बयान की वजह से और टैटू की वजह से हैं। आप साल 1.5 साल से गाने कर रही हैं। आपको माफ कीजिएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं भी आपको नहीं जानता था। जब से आपने टैटू बनवाया है और सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं अपने बयानों की वजह से, तब से मैं भी जान रहा हूं। और मुझसे सहमत होंगे जितने लोग, वो भी कमेंट करके बताएंगे कि आपको किसकी वजह से जानते हैं, आपके काम की वजह से जानते हैं या फिर आपके कंट्रोवर्शियल बयान और पवन सिंह के टैटू की वजह से जानते हैं। जो पवन सर है उसकी हम बहुत इज्जत करते हैं और बहुत मतलब ज्यादा हम उसको लाइक करते हैं। जिसकी आप इज्जत करते हो उसी की इज्जत उछाल दी सोशल मीडिया पे। कैसी इज्जत है? लेकिन जो पैदा करते हैं वो भी तो भगवान ही होते हैं। आप माँ बाप को भगवान मानती कि नहीं मानती? जी मैं अपने माँ बाप को भी भगवान मानता हूँ। उनका टैटू बनवाया आपने? जब आप पुलिस को नहीं बता पाई, थाने में नहीं बता पाई, तो पवन सिंह को कैसे बता पाएंगे आप? आपने तो चिल्ला चिल्ला के पटना में सभी मीडिया वालों को बोला कि एक आदमी है, कंप्रो करो, पवन सिंह से मिलो, कंप्रो करो पवन सिंह। लेकिन किसी से आप पार्क में मिलती हैं, पहली बार मिलती हैं, उसे जानती नहीं, पहचानती नहीं, उसका नाम फोटो भी नहीं है, और उसके बिहाफ में आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट मीडिया में देती हैं जिसकी वजह से भोजपुरी की थूथू और बदनामी हो रही है। टैटू बहुत लोगों ने बनवाए हैं और बनवा के मिले भी हैं स्टारों से, लेकिन फिर वो खत्म हो गए हैं। अगर आप सच में भोजपुरी में रहना चाहती हैं तो टैलेंट के दम पे आपको झंडा गाड़ना पड़ेगा। ना पवन सिंह काम आएंगे ना खेसारी। आप देख लीजिए जिन लोगों ने टैटू बनवाया है कितना उनको काम मिल रहा है और कितना काम कर रही हैं। मैं खेसारी का फैन हूँ, मुझसे शादी कर लो। कंट्रोवर्शियल बयान मीडिया में ना दें, नहीं तो इससे क्या होगा, करियर शुरू होने से पहले ही करियर खत्म हो जाएगा। जो माँ 9 महीने पेट में रखती है अपने बच्चे को, जो पिता अपना पेट काट के एक एक रोटी उसको निवाला पहुंचाता है, वो उसके लिए भगवान नहीं है। और पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, गुंजन और फलाना ठिकाना बड़े बड़े स्टार उसके लिए भगवान हो जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए है, हालांकि ये इतनी फेमस और इतनी पॉपुलर हो गई हैं कुछ ही दिनों में कि इन्हें आप सब जानते होंगे। इनका परिचय मैं बताऊं ये एक औपचारिकता होगी, लेकिन फिर भी बता देता हूं। ये टैटू गर्ल सपना है, जिन्होंने पवन सिंह का टैटू बनवाया है और रातों रात वायरल हो गई हैं। इनके बारे में बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। तरह तरह की लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं, कुछ लोग इनकी आलोचना भी कर रहे हैं और कुछ लोग इनके सपोर्ट में भी हैं, इनकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो आइए आज इनके साथ चर्चा करते हैं और आपको उन सभी सवालों के आज जवाब मिलेंगे जो अभी तक के किसी भी न्यूज़ चैनल पे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे, कहीं भी इनका वो जवाब आपको सुनने को या देखने को नहीं मिला होगा। ये एकदम अलग इंटरव्यू होने वाला है, तो पूरा इंटरव्यू आप जरूर देखिएगा। नमस्कार मैम। जी नमस्ते, मैं सपना मंडल और चर्चा न्यूज को देखने वाले को सभी को मेरे तरफ से नमस्ते, प्रणाम। और सबसे पहली गलतफहमी जो सोशल मीडिया पे है, कुछ लोग आपका सरनेम यादव जानते हैं, कुछ लोग मंडल जानते हैं। तो अभी आज क्लियर कर दीजिए कि आप सपना यादव हैं या फिर सपना मंडल हैं? जी मैं सपना मंडल हूँ। तो फिर ये यादव कैसे आ गया? ये अपने अपने मर्जी से लगाए जा रहे हैं। अब हम उनको क्या बोलेंगे? कोई सपना मंडल बोलते हैं, कोई सपना यादव बोलते हैं। अब हम उनको थोड़ी ना बोल सकते, क्योंकि वो तो दूर चले जाते तो अपनी मर्जी से जो मर्जी बना देते, बोल देते हैं। मतलब खुद से उन्होंने आपके सरनेम को चेंज कर दिया? जी। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, जो नाम है इंसान का वही करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने इनका यादव लगा दिया है। वैसे इनका वास्तविक नाम है सपना मंडल। आप रहने वाली अमृतसर की हैं, सब तो जानते ही लोग हैं। आपने पवन सिंह का टैटू बनवाया है, क्यों बनवाया है? क्योंकि उनसे आपको मिलना था, उन्हें आप भगवान मानती हैं, उन्हें अपना मसीहा मानती हैं, सब चीज़ें तो जानते हैं लोग। अभी तक आपकी पवन सिंह से मुलाकात हो पाई है या फिर नहीं? जी नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। पवन सर से मिलने के लिए मैं पटना तक गई, पवन सर के घर तक गई, घर पे गई, पवन सर का चाचा मिले, क्योंकि पवन सर थे नहीं, बॉम्बे में थे। जैसे ही मुझे पता लगा कि पवन सर दिल्ली आए हैं, तो मैं यहाँ पे तो शूट करती हूँ, तो मैं दिल्ली आ गई। और शायद उसकी पवन सर के 2-3 दिन बाद यहाँ पे शूटिंग होने वाली है, तो फिर वहीं पे जाके मिलेंगे। मैम, जैसा कि आप जानती हैं कि पवन सिंह या तो आरा में मिलते हैं या फिर बॉम्बे में मिलते हैं या फिर उनका कहीं सेट लगता है तो ही मिलते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आप सबसे पहले दिल्ली आई थी, दिल्ली में किसी न्यूज़ चैनल को आपने इंटरव्यू किया, उसके बाद फिर आप पटना गई, पटना में बहुत सारे न्यूज़ चैनल के साथ आपने इंटरव्यू किया। जब पटना और दिल्ली में पवन सिंह से मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, तो आप डायरेक्ट मुंबई या फिर आरा क्यों नहीं गई? क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं आपने सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए, क्योंकि पटना जो है वहाँ पे भोजपुरी मीडिया एक हाउस समझ लीजिए, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले हैं, खुद को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे आप गई ताकि आप फेमस हो सके, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दिल्ली इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत पहले से शूटिंग वगैरह करती हूँ और मेरे पास कपड़े का बहुत बड़ा बैग था जो मैं उठा नहीं पा रही थी। उसको रखने के लिए मैं अपने यहाँ पे सर के पास आई थी, किसी जान पहचान के पास बैग रख के फिर मैं पटना गई थी। मैम, आप दिल्ली से पटना कैसे गई? बाई बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन? जी मैं प्लेन से गई थी। बाई प्लेन गई थी आप? 100% श्योर हैं आप? जी जी, प्लेन से ही गई थी आप?
चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप पवन सिंह को भगवान कहती हैं, फिर उसी भगवान को भी सोशल मीडिया पे कुछ दिन से लोग शैतान कहने लगे हैं कि पवन सिंह से मिलना है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऐसी भी कुछ न्यूज आ रही हैं और आपने ये बाकायदे बाइट दी है कि कुछ लोग आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह रहे हैं कि अगर पवन सिंह से मिलना है तो आपको कॉम्प्रो करना पड़ेगा। वो कौन आदमी है जो आपको ऐसा बोल रहा है? देखिए, मैं उनको नहीं जानती हूँ ना पहचानती हूँ। वो तो मुझे पार्क में मिला था, पार्क में बोला था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आप क्या पार्क में करने गई थी? पार्क में ऐसे घूमने गई थी मैं, और वहाँ पे तो आपको पता है 24 घंटे मीडिया वाले इधर उधर घूमते रहते हैं और शूटिंग वगैरह होते रहते हैं। मैं उसी के लिए गई। क्या आपको पवन सिंह के मैनेजर अमित सिंह ने कहा, या उनके जो विश्वसनीय राइटर हैं उन्होंने कहा, या फिर उनके जो खास लोग में हैं उन्होंने कहा, या फिर पवन सिंह ने खुद कहा आपसे बात? नहीं, वो पवन सर का ना कोई फैन था, ना उसके आसपास का कोई नहीं था, वो किसी और का फैन था। फिर तो आपको इग्नोर कर देना चाहिए था, ये बातें आपको कहनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि आप जिसे भगवान मानती हैं उसी की कहीं ना कहीं बदनामी भी हो रही है। और ये कह रहे हैं कि पवन सिंह का अगर आप ऐसा टैटू बनवाएंगे, अगर आप बेसिकली अगर एक लड़की हैं तो उनसे मिलने के लिए आपको कॉम्प्रो करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता आपने ये गलत स्टेटमेंट दिया है? देखिए, मैंने गलत नहीं दिया है, जो दिया बिल्कुल सही दिया है। और अभी 2-3 दिन हो रहा है दिल्ली से मुझे कोई कॉल आ रही है, मैडम आपको काम दे देता हूँ, ये हूँ, मैं खेसारी का फैन हूँ, मुझसे शादी कर लो। ये कौन सी बात है? मैंने उनको भी डांटा भी कि देखो, आप बेशक खेसारी जी का फैन हो, मैंने तो किसी का बुराई नहीं किया। मैं जिसको मानती हूँ, मैं जिसकी इज्जत करती हूँ, मैं उसकी तारीफ करती हूँ। बाकी किसी का मैं बुराई भी करके आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ। तो तुम अपने से मतलब रखो, मुझे ना तुम्हारे काम चाहिए और ना ही मुझ तुमसे शादी करनी है। मैम, आप कितने दिनों से इस इंडस्ट्री में हैं? कितने दिन हो गया है आपको काम करते हुए? अभी 1 साल से ऊपर हो रहे, 1-2 महीने ऊपर हो रहे। अभी तक आपने कितने गानों में परफॉर्म किया होगा? कितनी एल्बम आपने शूट की है? जी बहुत की हूँ, पर छोटे छोटे सिंगर के साथ में की हूँ, तो मतलब ज़्यादा जल्दी मतलब आगे वायरल नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा की हूँ। तो मैम, आपने 1 साल काम किया लेकिन आप वायरल नहीं हुई, और सिर्फ एक टैटू बनवाया आपने, आप वायरल हो गई। आप क्या कहना चाहेंगी? आज के टाइम पे आप अपने काम की वजह से फेमस हैं या फिर एक टैटू की वजह से फेमस हैं? देखिए, ना मैं टैटू की वजह से फेमस हूँ, ना अपने काम की वजह से फेमस हूँ। मेरा मन किया, मैंने बना लिया। वैसे भी सभी ने बनाया है, 4-5 लड़की और भी बनाया, तो उससे भी यही सवाल पूछे क्यों बनाया है? मैंने बनाया है, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीती हूँ। अब जो भगवान मुझे पसंद है मैं उसको मानती, इसमें बुरा क्या है? हाँ, लेकिन जो पैदा करते हैं वो भी तो भगवान ही होते हैं। आप माँ बाप को भगवान मानती कि नहीं मानती? जी, मैं अपने माँ बाप को भी भगवान मानती हूँ। उनका टैटू बनवाया आपने? टैटू नहीं बनवाया तो क्या हुआ, वो मेरे दिल में है। जैसे पवन सर मेरे दिल में है, मैं उसकी इज्जत करती हूँ जितना, उतना ही मैं अपनी माँ बाप की करती हूँ। माँ बाप का टैटू नहीं बनवाया क्योंकि वो दिल में है जी। और पवन सिंह जी दिल में है, फिर भी उनका टैटू बनवाया, तो कहीं ना कहीं आपने माँ बाप का ओहदा पवन सिंह से ऊंचा कर दिया है, कम कर दिया आपके हिसाब से? हमारे लिए माँ बाप भी उतना पे है, हमारे पवन सर भी उतना पे ही है, क्योंकि हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ये तो नहीं कह सकते कि किसी और लड़की के जैसे अरे मेरे माँ बाप तो मेरे साथ में रहते हैं, उसको तो रोज देखते हैं, तो ऐसे तो नहीं कह सकते हैं। क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे जन्म दिए हैं, और जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, हमारे उसकी वजह से हूँ। ऐसा भी सुनने के लिए आया है सोशल मीडिया में कि आपने उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है थाने में जाके पर्सनली, जिस इंसान ने आपको ऐसा शब्द बोला था कि आपको पवन सिंह से मिलना है तो कॉम्प्रो करना पड़ेगा। क्या ये सही है? जी, थाने गई थी, लेकिन कोई नाम पता नहीं था, कुछ चेहरा वगैरह उतना याद नहीं था, तो इसीलिए मैंने वहीं से इंटरव्यू देकर वापस हो गई। मैम, जिस व्यक्ति ने आपको बोला उसका कोई चेहरा पहचान नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, और ऐसे व्यक्ति का नाम आपने उछाला मीडिया में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बदनामी हो रही है पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री की। आप इसको बात समझ पा रही हैं, इस बात को आप? देखिए, सभी तो यही कह रहे हैं नाम बता दो, नाम बता दो, ठीक है। हम ही आपसे कह रहे हैं कि हमें पवन सर से मिला दो, तो मैं आपको नाम भी बता दूं, है कि नहीं? अब सभी यही जीत पा रहे हैं कि नाम क्यों नहीं बता रहे, जब जानते हैं तो नाम क्यों नहीं बता रहे, तो मैं कैसे बता दूं नाम? बताइए। मैम, पवन सिंह से मिलने का सिर्फ क्या यही एकमात्र जरिया है? क्या आप अपने टैलेंट के दम पे, अपने मेहनत के दम पे, अच्छा काम करके, इस लायक बन के क्या पवन सिंह से मिलना क्या? उनके साथ तो आप काम भी कर सकती हैं, उनके साथ आप फिल्म भी कर सकती हैं। जरूरी है कि यही रास्ता ऐसे ही मिल सकती है पवन सिंह से? देखिए, मैंने अपने टैटू के जरिए कोई रास्ता नहीं बनाया है, ठीक है। अगर रास्ता बनाया होता ना तो और दूसरी लड़की के जैसे जाके सीधी स्टेज पे कूद जाना था मैंने, इतनी इंतजार नहीं करना था। आप लोग सोच रहे हो ना कि मैंने टैटू बनाया तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ है। आप लोग जानते हो कि मुझे कितनी टॉर्चर किया गया है, आप लोग समझ सकते हो? ये टैटू के वजह से मैंने कितने तकलीफ झेले, वो लोग आप लोग समझते हो? कहते हो फैन हूँ, किसी का सच्चा फैन बन के दिखाओ ना मेरे जैसे। सबसे पहले तो इतनी सारी दर्द से जो मेरी इज्जत इतनी सारी गया, जो मेरे साथ बदनामी हुआ। अभी मैं कुंवारी हूँ, शादी भी नहीं हुआ है, कल को क्या पता शादी हो भी ना भी हो, फिर भी मैंने अपने लाइफ पे, अपनी जिंदगी पे मैंने ये इतना बड़ा रिस्क उठाया है। नहीं मैम, शादी क्यों नहीं होगी? आपने किसी का टैटू बनवाया, आपने कुछ और थोड़ी किया है, ये कोई अपराध नहीं है। कोई भी अगर आप फैन है तो बनवा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। अभी मैम ये बताइए कि अब ये जो कंट्रोवर्सी हुई है
इसकी वजह से क्या पवन सिंह आपसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे? देखिए, मैं मिलने के लिए वहाँ तक गई थी, पटना तक गई, पटना से सर के घर पे भी गई थी, लेकिन वहाँ पे भी सर नहीं मिले। मैंने चाचा जी से बहुत गिनती किया, चाचा जी मुझे ना एक बार वीडियो कॉलिंग करा दो। चाचा जी ने बोले कौन चाचा जी? पवन सर का चाचा जी थे। अच्छा। उसके गुरु थे। तो मैंने वहाँ पे बहुत सर को बोली कि मुझे एक कॉल बात ही करा दो, तो सर ने बोला नहीं कि वो इतना जल्दी मतलब फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो कुछ दिन में मुझे ऐसे ही पता लग गया कि मतलब चाचा जी ने बोले थे शायद ऐसे ही कि मतलब आने वाले हैं, तो आएंगे तो मिल लेना। अभी मैम आपने कहा था कि अगर मुझे पवन सिंह से मिलना ही होता तो स्टेज में जाके कूद जाती, ये किसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं? मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी का बुराई कर रही हूँ, और ना मुझे कोई शौक नहीं कि अपने आप को उठाने के लिए मैं किसी का बुराई करूँ या किसी का दिल दुखाऊं। आप इशारा तो शायद सौम्या पोखरेल की तरफ कर रही हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि वही स्टेज पे कूद गई थी इस हिसाब से। तो सभी तो यही बात बोल रहे हैं कि सौम्या पोखरेल को देख के टैटू बनाया, लेकिन सौम्या पोखरेल के जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आप ही लोग बताइए, इतनी सारी बदनामी तो नहीं मिली थी सौम्या पोखरेल को। हाँ, बड़ा भला बुरा बहुत लोगों ने बोला था, लेकिन मेरे जैसी बदनामी तो हो ही नहीं थी ना उनकी, तो मैं किसी को क्यों गलत बोलूंगी। मैम अभी सब ये होने के बाद अभी प्रेजेंट टाइम पे आप जैसा कि दिल्ली में है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक फार्म हाउस है जिसका नाम है आयुष्मान है, शायद यहाँ पे आयुष्मान फार्म हाउस है। तो यहाँ पे किसके डायरेक्शन में आज आप काम कर रही हैं, किसका सेट लगा हुआ है, किसका शूट चल रहा है? यहाँ पे इंद्रजीत बाबा जी का शूट चल रहा है, उसी का शूट पे आई हूँ मैं। इसके पहले कभी आपने इनके साथ काम किया है? जी हाँ, बहुत बार की हूँ। इसके पहले आपने काम किया है? जी जी। तो पहले की अपेक्षा अभी आपके पास काम ज्यादा है या फिर कम है? देखिए, पहले जितनी काम मुझे मिलती थी अभी उतनी काम मतलब मिल रही है, लेकिन मैं अभी जा नहीं पा रही हूँ कहीं पे। अभी पटना से भी मेरे पास काम आ रहे हैं, लेकिन मैं अकेली हूँ इसलिए नहीं जा रही हूँ। अभी मैंने घर से निकले हुए बहुत दिन हो गया, मुझे घर भी पहुँचना है, तो मैं पवन सर से कोशिश करूँगी यहाँ से एक बार मिल लूँ, फिर मैं घर चले जाऊँगी। आपका लक्ष्य क्या है, एम क्या है? सिर्फ पवन सिंह के साथ एक बार मुलाकात करके मिल के एक बार सेल्फी खिंचा के निकल जाना, या फिर उनके साथ आगे फ्यूचर में आप एल्बम करना चाहती हैं, फिल्म करना चाहती हैं, कुछ और प्लान है आपका? मैं अभी मिलना चाहती हूँ फिलहाल। सिर्फ आप मिलना चाहती हैं? जी, मैं मिलना चाहती हूँ फिलहाल, और मैं सर के मुंह से मतलब कुछ सुनना चाहती हूँ कि क्या मैं गलत हूँ या जो दुनिया वाले बोल रहे हैं वो सही है। मैम आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो, जो आपको गलत बोल रहा है वो गलत है, लेकिन सिर्फ गलती आपकी इतनी है कि जिस इंसान को आप जानती नहीं, जिसको आप पहचानती नहीं, उसके वजह से आपने पवन सिंह के ऊपर उंगली उठा दी है, जाने अनजाने में उंगली उठा दी है। क्योंकि अगर पवन सिंह के मैनेजर कहते, राइटर कहते या पवन सिंह का और कोई करीबी कहता तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। यह गलत बात है कि किसी महिला को, किसी लड़की को कोई कंप्रो के लिए बोलता है, लेकिन किसी से आप पार्क में मिलती हैं, पहली बार मिलती हैं, उसे जानती नहीं, पहचानती नहीं, उसका नाम फोटो भी नहीं है, और उसके बिहाफ में आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट मीडिया में देती हैं जिसकी वजह से भोजपुरी की थूथू और बदनामी हो रही है कि बताओ किसी फैन को स्टार से मिलने के लिए कंप्रो करना पड़ेगा। मैंने तो बिल्कुल सही बोला है, मैंने कौन सा गलत बोला है? अगले ने मुझे बोला तो इसलिए मैंने बोला है। मेरी भी ख्वाहिश कि मैं भी पवन सर के पास जाऊँ, पवन सर मुझसे एक बार पूछे कि कौन आदमी था, तो मैं भी बता दूंगी। लेकिन आपने अभी बताया कि थाने में गई थी, उसका नाम नहीं है, उसका पता नहीं है, उसका फोटो नहीं, कैसे बता देंगी पवन सर को आप? अगर पवन सर आपसे पूछते हैं पवन जी कि कौन सा आदमी है, तो आप बताएंगी कैसे? जब आप पुलिस को नहीं बता पाई, थाने में नहीं बता पाई, तो पवन सिंह को कैसे बता पाएंगे आप? देखिए, मैं पता है क्या है, मैं उस इंसान को जानती नहीं हूँ ना पहचानती हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ इतनी भी मतलब थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ कि वो कौन है, कहाँ का है, मुझे इतना बहुत पता तो है। फिर आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? मेरे पास 2-3 दिन से नंबर पे कॉल आ रही, मैं बोल तो रही हूँ कि वो आदमी मुझे बोल रहा है मैं खेसारी का फैन हूँ, तो मतलब मुझसे शादी कर लो, तुम देखने में इतने। वो तो अलग बात है, क्या वही आदमी आपको फोन कर परेशान कर रहा है? वही सेम आदमी? वही सेम आदमी? जी वही आदमी है। तो मैम फिर आप टॉर्चर सह क्यों रही है? जिस नंबर से कॉल किया जा रहा है उस नंबर पे आप कंप्लेंट क्यों नहीं करती? मैं किसको जाके बताऊँ? पुलिस को बताइए, पुलिस सबकी सुनती है, हमारी भी आपकी भी सुनेगी। देखिए, अभी पता है क्या, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ और बहुत ज़्यादा घबराई हुई हूँ और बहुत ज़्यादा टॉर्चर मेरे को मिल रहा है, इसीलिए मैं और कोई पंगा नहीं चाहती हूँ, और जो नंबर से कॉल आती है तो मैं उसको ब्लॉक में डाल देती हूँ। जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ, आप एक महिला हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन आप जानती हैं कि मीडिया लाइन है, अगर आप ऐसे स्टेटमेंट देंगी तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं आपको होने ही वाली है। तो कभी भी आप कोई न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देती हैं तो ऐसे बयान ना दीजिए जिससे आपको प्रॉब्लम हो। ये मेरी पर्सनल राय है, अगर आप मेरी बहन होती तो मैं आपको यही राय देता कि ऐसे स्टेटमेंट आप मत दो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? तो मैं भी कहाँ दे रही हूँ, मैं भी थोड़ी ना दे रही हूँ। मुझे आपने तो चिल्ला चिल्ला के पटना में सभी मीडिया वालों को बोला कि एक आदमी है, कंप्रो करो, पवन सिंह से मिलो, कंप्रो करो पवन सिंह। ये तो आपने इतना कह दिया कि इतनी बदनामी हो रही भोजपुरी की कि अब कई लोग तो टैटू बनवाने से डर रहे हैं, खासतौर में फीमेल, कि भैया उनसे मिलना है तो कंप्रो करना पड़ेगा। तो सही तो बोले हैं, कौन सा गलत बोले ना? वो अगला इंसान मेरे को बोलता ना मैं बताती।
और मेरी आदत पता है क्या, मैं सच्चाई पे चलती हूँ। मैं किसी के जैसे नहीं हूँ, मुंह के आगे मैं अच्छे बोलो और पीठ पीछे मैं थू थू करूँ, तो मेरी ऐसी आदत नहीं है। मेरी आदत है कि मैं शुरू से सच्चाई पे चलती हूँ, चाहे किसी को थोड़ी देर के लिए कड़वा लगे, सही है। चलिए ठीक है, आपके दिल में जो था वो आपने बोल दिया, लेकिन जैसा कि ये कह रही हैं, जिस व्यक्ति ने इन्हें ये चीज़ बोला है, ना उसका ये नाम जानती हैं, ना एड्रेस जानती हैं, ना चेहरा पहचान में कोई फोटो है। इसकी वजह से ये कानूनी एक्शन नहीं ले पाई, थाने में जाके भी कंप्लेन नहीं कर पाई। तो हालांकि इनके पास उसका एड्रेस नहीं है। देखा जाए तो एक अंधेरे में तीर चलाया गया है और किसी ने अपने हिसाब से कहीं लगा दिया, किसी ने कहीं अपने हिसाब से लगा दिया। हालांकि मैं आपको बता दूं, चाहे पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, भोजपुरी का कोई बड़ा स्टार हो, ऐसा कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता है, या उसके जो पास में खास लोग रहते हो कि भैया आपने टैटू बनवाया है, आपको पवन सिंह से मिलना है, खेसारी से मिलना है, तो कंप्रो करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होता है। ये ओछी मानसिकता के लोग कुछ लोग करते हैं। अगर करते हैं तो वो गलत है, उनके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये तो बात आपके टैटू और आपके विवाद की रही। अभी दिल्ली में जैसा कि आप बोल रही हैं, 1.5 साल से आप काम कर रही हैं, आपके हिसाब से दिल्ली में सबसे बेस्ट वीडियो डायरेक्टर एल्बम लाइन में आपको कौन लगता है जो अच्छे से आर्टिस्ट से काम करा लेता है? देखिए, पटना में मैंने बहुत सारे डायरेक्टर के साथ में मतलब काम किया है, और यहाँ पे मैं सिर्फ इंद्रजीत बाबा के पास आती हूँ और कोई भी डायरेक्टर के पास नहीं जाती हूँ। दिल्ली में सिर्फ इंद्रजीत बाबा के पास में आती हैं? जी जी। अभी तक किस किस सिंगर गाने में आपने परफॉर्म किया है? मतलब छोटे छोटे जितने भी सिंगर है सबके साथ में काम की हूँ। छोटे छोटे, फिर भी नाम तो एक आध दो याद होगा। अब नाम थोड़ी ना। कम से कम कितने गाने आपके यूट्यूब पे? कुछ गाने तो होंगे। हाँ, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं। बहुत सारे गाने जी हैं। है। कोई पॉपुलर फेमस अभी नहीं है, मतलब हिट गाना नहीं है? होंगे भी, पर मुझे पता नहीं है। मैम, एज अ एक्ट्रेस आपको पता होना चाहिए कि जिस गाने में आप काम करती हो गाना हिट है या नहीं है। एक्ट्रेस रानी को देखो, उनको पता होता है कि मैंने जिस गाने परफॉर्म किया वो हिट है कि नहीं है। ऐसी बहुत सारी और एक्ट्रेस है, मैंने एग्जांपल के तौर पर उनका नाम लिया। आपको पता रहना चाहिए आपने जिसमें परफॉर्म किया वो गाना फ्लॉप है या फिर हिट है। आप भी उस गाने का पार्ट है ना, आपको पता होना चाहिए। जी है, पर उतना नहीं है। उतना नहीं है जी। आपकी टंग, मदर टंग क्या है? भोजपुरी है कुछ और है? मैं पंजाब से हूँ, मैं पंजाबी बोलती हूँ, पर भोजपुरी मेरे को समझ में आती है, हिंदी भी समझ में आती है। लिपसिंग कैसे करती हैं आप? अगर आप बोलती नहीं भोजपुरी तो लिपसिंग कैसे करती हैं? वर्ड को कैसे पकड़ती हैं आप? भोजपुरी समझ में आती है ना मेरे को। समझ में आती है ना, बोल तो नहीं पाती ना? बोल लेती हूँ। अच्छा, तो अभी तो आपने बोला कि मैं बोल नहीं पाती, समझ नहीं, पाती हूँ। मतलब हमारे बोले आवेला भोजपुरी, ऐसा कोनो बात बोले आवेला पूरा पूरा बोले आवेला कि थोड़ थोड़? ना, पूरा बोले नहीं। समझ में आवेला पूरा गाना? लिपसिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चर्चा में टाइम दिया, तहे दिल शुक्रिया। लेकिन मैं आपको फिर एक एडवाइस दूंगा, जब तक आप श्योर ना हो किसी के नाम को लेके, किसी के एड्रेस को लेके, पहचान को लेके, कुछ भी ऐसा बयान ना दीजिए जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। अगर मेरी बहन होती तो मैं आपको यही एडवाइस देता, और फिर से यही बोल के जा रहा हूं, अगर आगे बढ़ना है, और पवन सिंह ही नहीं, आपको बॉलीवुड के बड़े बड़े सलमान खान, अमिताभ बच्चन तक से आप मिलेंगी, लेकिन अगर आप अपने टैलेंट के दम पे जाएंगी तो। नहीं तो टैटू बहुत लोगों ने बनवाए हैं और बनवा के मिले भी हैं स्टारों से, लेकिन फिर वो खत्म हो गए हैं। अगर आप सच में भोजपुरी में रहना चाहती हैं तो टैलेंट के दम पे आपको झंडा गाड़ना पड़ेगा। ना पवन सिंह काम आएंगे ना खेसारी। आप देख लीजिए जिन लोगों ने टैटू बनवाया है कितना उनको काम मिल रहा है और कितना काम कर रही हैं, और देख लीजिए जिन्होंने टैटू नहीं बनवाया है वो क्या क्या कर रही हैं। नीलम गिरी को देख लीजिए, आकांक्षा दुबे को देख लीजिए, ऐसी बहुत सी एक्ट्रेस हैं जो टैलेंट के दम पे आज भोजपुरी की आम्रपाली, अक्षरा सिंह, काजल राघवानी को बीट कर रही हैं। अगर आप भी यही चाहती हैं तो अपने टैलेंट पे, एक्टिंग में ध्यान दीजिए, डांस में ध्यान दीजिए, और पवन सिंह क्या और बड़े बड़े स्टार आएंगे उनके साथ भी आप काम करेंगी। ठीक है मैम? देखिए, मैं जो टैटू बनाई हूँ ना, इसका कोई मतलब नहीं है कि मतलब टैटू के जरिए मैं पवन सर तक पहुँचूं। मेरे में टैलेंट भी है और मैं मॉडलिंग भी करती हूँ, तो मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो फिर आज आप कहिए चर्चा में कि मैं पवन सिंह से अब तब मिलूंगी जब पवन सिंह मुझे खुद काम को देख के बुलाएंगे, ना कि टैटू को देख के बुलाएंगे। क्या आप ये कह सकती हैं अगर आप इतना कॉन्फिडेंस है तो? बिल्कुल कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, इतना पास आई तो मिल लूंगी। तो मिलने से क्या होता है? मैं पवन सर से थोड़ी ना कह रही हूँ मुझे काम चाहिए, मैं तो काम नहीं मांग रही हूँ, मुझे बस मिलना है। मैम, वो पावर स्टार पवन सिंह है, उनके नाम से ही आपको काम मिल जाएगा, उनको काम देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो आपको काम मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल ठीक है, टाइम आपका ज़्यादा नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे गाने पेंडिंग है, आपको शूट करना है और आप सेट पे जा सकती हैं। लेकिन फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा, बिना श्योर हुए किसी का नाम मत उछालिए। धन्यवाद, चर्चा में टाइम दिया, शुक्रिया। देखिए, सबको, देखने वाले को, सभी को नमस्ते। अब आप लोग गलत सोचिए या सही सोचिए, मुझे जो अच्छा लगा वो मैं कर रही हूँ। नहीं मैम, गलत कुछ नहीं है, आप फैन हैं, टैटू बनवाना चाहिए, अच्छा है, बनवाया आपने। बस ये है कि कंट्रोवर्शियल बयान मीडिया में ना दें, नहीं तो इससे क्या होगा, करियर शुरू होने से पहले ही करियर खत्म हो जाएगा। और आप अच्छे घर की हैं, टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगी, ना कि टैटू को जैसे आगे बढ़ेंगी, ये मेरा मानना है। अगर मुझ पर टैलेंट है तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा बिना किसी सपोर्ट के, और अगर टैलेंट नहीं है, सपोर्ट कोई करेगा तो भी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। ठीक है? देखिए, मेरे पास टैलेंट भी है,
अगर टैलेंट नहीं होती तो इस जगह पे तो आज खड़ी होती नहीं मैं। मेरे अंदर टैलेंट भी है। मैं माफ कीजिएगा, आप टैलेंट की वजह से मीडिया में आज नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्रोवर्शियल बयान की वजह से और टैटू की वजह से हैं। आप 1.5 साल से गाने कर रही हैं, आपको माफ कीजिएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं भी आपको नहीं जानता था, जब से आपने टैटू बनवाया है और सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं अपने बयानों की वजह से, तब से मैं भी जान रहा हूं। और मुझसे सहमत होंगे जितने लोग, वो भी कमेंट करके बताएंगे कि आपको किसकी वजह से जानते हैं, आपके काम की वजह से जानते हैं या फिर आपके कंट्रोवर्शियल बयान और पवन सिंह के टैटू की वजह से जानते हैं। देखिए पता है क्या है, मैं ये टैटू की वजह से मतलब लोग मुझे जरूर जान गए हैं, ठीक है। हाँ। मैंने ये टैटू की वजह से मैंने कोई ताजमहल नहीं मतलब ठोक लिया है, जो मतलब लोग इतना मतलब गलत कमेंट कर रहे हैं, ये हो गया काम के लिए। कितना काम मुझे दे दिया पवन सिंह सर ने, आप ही लोग बताइए। अभी तक तो मैं मिली भी नहीं हूँ, तो आप ही लोग बताइए मैंने ताजमहल ठोक लिया टैटू? नहीं किया। मैंने अपने मर्जी से बनाया है, क्योंकि मैं लेकिन ये है कि बहुत सारे सिंगर 10-10, 15-15, 20-20 साल से गाने गा रहे हैं, लाखों रुपए लगाने के बाद भी इतनी टीआरपी उनको नहीं मिली, उनका नाम लोग नहीं जानते जितना आपको जानते हैं। ये आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिना पैसे के इतना आपको टीआरपी मिल गई, जो कि सिंगर लोगों को लाखों रुपए खर्चे करते हैं तो भी नहीं मिलती। मुझे अब नहीं पता है। देखिए मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, अगर ज़्यादा बोलूँगी तो वो सामने वाले जो फैन लोग देख रहे हैं सभी को बुरा लगेगा। आप लोग को जो भी सोचना है सोचिए, मुझे जो अच्छा लगा मैंने कर लिया। और वैसे भी हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी का दिल दुखाएं अपने आप को फेमस करने के लिए। तो हमारे लिए मतलब जो पवन सर है उसकी हम बहुत इज्जत करते हैं और बहुत मतलब ज़्यादा हम उसको लाइक करते हैं। जिसकी आप इज्जत करते हो उसी की इज्जत उछाल दी सोशल मीडिया पे। कैसी इज्जत है? मैंने उछाला नहीं है इज्जत, मैंने पवन सर का इज्जत नहीं उछाला है। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि जो इंसान मुझे कॉल करके टॉर्चर करता है वो हर बात में यही बात बोलता है कि मैं खेसारी का फैन हूँ। अरे तो खेसारी के फैन है ना, पवन के फैन तो नहीं, पवन सिंह के राइट हैंड तो नहीं है। हमारे पवन सर का ना फैन ऐसे हो सकता है ना उसका राइट हैंड। तो फिर आपने ये बात क्यों बोल दी मीडिया में कि कंप्रो करो तो पवन सिंह से मिलो? बोलना ही नहीं चाहिए था। हाँ तो ये बोला था उसने, तो मैं बोलूंगी क्या? मैं उसको चेंज तो करके बोल नहीं सकती ना, मुझे बोला ही ऐसा। चलिए ठीक है, ये आपका मत है। तो देखिए जैसा कि अभी सपना जी ने बोला, और एक चीज बता दूं, इनका नाम सपना यादव नहीं सपना मंडल है। जैसा कि आपने देखा, धन्यवाद मैम। जैसा कि आपने देखा, सपना जी का कहना है कि इन्होंने टैटू किसी भी लालच की वजह से नहीं बनवाया है, ना ही पवन सिंह को काम चाहिए। और लेकिन मैं आपको फिर से ये कहूंगा, और सपना जी को मैंने हिदायत दी कि जब तक आप श्योर ना हो, 100% ना हो, किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर ऐसी टिप्पणी ना करें जिसकी वजह से उसकी बदनामी हो। कहीं ना कहीं आज के टाइम पे जितनी फीमेल हैं वो सोचती हैं कि अगर हम पवन सिंह का टैटू बनवाते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा फेस ना करना पड़े। हालांकि जो सच्चा फैन है, हम ये नहीं कहते कि सपना जी पवन सिंह की फैन नहीं है, उन्हें चाहती नहीं है, और ये भी नहीं कहते कि टैटू बनवाना गुनाह है। लेकिन जरा सोचिए, जो माँ 9 महीने पेट में रखती है अपने बच्चे को, जो पिता अपना पेट काट के एक एक रोटी उसको निवाला पहुंचाता है, वो उसके लिए भगवान नहीं है। और पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, गुंजन और फलाना ढिकाना बड़े बड़े स्टार उसके लिए भगवान हो जाते हैं। आने वाली पीढ़ी क्या सोच रही है, क्या देख रही है, हम किस समाज में जी रहे हैं कि माँ बाप को दिल में रखते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन उसका टैटू नहीं बनवाते हैं। लेकिन पवन, खेसारी और बहुत सारे स्टार का टैटू बनवाते हैं। आप सोचिए, विचार करिए कि कैसा समाज बन रहा है और आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। बाकी आप टिप्पणी कर सकते हैं। निवेदन करना चाहूंगा, ये चर्चा का परिवार है, कमेंट में किसी को गाली गलौज मत लिखिएगा, अपनी राय रखिए, स्पष्ट रखिए, बिना किसी को अपशब्द बोलते हुए। जय हिंद, धन्यवाद।